चमकदार सूरज के नीचे एक कोमल मां सुअर अपने 3 छोटे सुअरों पर्सी, पिप्पा और पीटर को जीवन बदलने वाला संदेश देती है। नन्हे सुअर ध्यान से सुनते हैं। उनकी मासूम आंखें प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण दर्शाती हैं। एक कोमल धक्का के साथ वह उन्हें अपने रास्ते बनाने के लिए भेजती है। उनके भाग्य विशाल आकाश के नीचे अनलिखे हैं। पर्सी, पिप्पा और पीटर अपनी नाक आगे की सड़क की ओर मोड़ते हैं। सूंघने और उत्साहित चीखों की एक सिंफनी हवा में भर जाती है। वे अपनी मां को अलविदा कहते हैं, जो धूप वाले खेत की पृष्ठभूमि में अंकित विदाई का एक मार्मिक क्षण है। 3 छोटे सुअर अपने महान साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उनकी घुंघराली पूंछें एक साथ हिल रही थीं, आशा और सपनों से भरी हुई। धूप से भरी सड़क पर पर्सी की खुशमिजाज मुस्कान चमकती है, क्योंकि वह सुनहरे भूसे से भरे एक ठेले के पास जाता है। पर्सी घास को देखकर अपने सपने की कल्पना करते हुए हवा उत्साह से गूंजती है। उम्मीद भरी आंखों से पर्सी आदमी से पूछता है, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ घास मिल सकती है? यह सवाल हवा में लटका हुआ है। पर्सी के हाव भाव में मासूमियत और चंचल महत्वाकांक्षा का मिश्रण चमक रहा है। तेज धूप में पिप्पा लकड़ियों के गट्ठरों से भरी एक गाड़ी की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह रुकती है, उसकी नजर गाड़ी की सामग्री पर तीक्ष्ण जिज्ञासा के साथ घूमती है। धूप लकड़ी की खुरदरी बनावट से चमकती है। क्या मैं अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां ले सकती हूं? पिप्पा पूछती है, उसकी आवाज सा और उम्मीद से भरी हुई, सक के परिवेशी शोर को चीरती हुई। ठेले के पीछे खड़ा आदमी सिर हिलाता है। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, क्योंकि वह एक साधारण सकारात्मक हां के साथ जवाब देता है। पिप्पा की उंगलियां मौसम के थपेड़ों से झुर्रियों वाली छाल से टकराती हैं। सावधानीपूर्वक अपनी परियोजना के लिए एकदम सही टुकड़े चुनती हैं। दृश्य एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ है, जो व्यस्त सड़क के बीच दो आत्माओं के बीच साधारण लेनदेन को उजागर करता है। पीटर, एक चिंतनशील स्वभाव वाला सुअर, धूप से भरी सड़क पर अकेला चलता है। उसकी यात्रा उसके सामने खुलती है। आगे एक आदमी मेहनत कर रहा है, क्योंकि वह एक गाड़ी को धक्का दे रहा है जो खुरदुरे मजबूत ईंटों से भरी हुई है। प्रत्येक एक स्थिरता का वादा है। पीटर की आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। आश्रय की संभावना उसे आगे खींचती है। पीटर ने अपनी आवाज में एक आशावादी कंपन के साथ पूछा, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? यह सवाल हवा में लटकता है, जो निरंतर परिवर्तन की दुनिया में स्थिरता के लिए एक मार्मिक अपील है। आदमी रुक जाता है। उसकी आंखें पीटर से मिलती हैं। एक सपने का भाग्य एक पल के किनारे पर संतुलित होता है। सुबह के सूरज के नीचे एक बड़ा भूखा भेड़िया आता है। उसकी छाया पर्सी के नाजुक तिनके के घर पर भयावह रूप से गिर रही है। वह हवा को अत्यधिक प्रत्याशा के साथ सूंघता है। उसके चेहरे पर एक चौड़ी शिकारी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह कमजोर संरचना को देखता है। भेड़िए की आवाज झूठी मिठास से टपकती है, छोटे सुअर, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। अंदर से पर्सी की विद्रोही आवाज डर से प्रेरित होकर गूंजती है, नहीं, नहीं, मेरी ठुड्डी के बाल से नहीं। भेड़िए का धैर्य टूट जाता है। उसकी धमकी क्रूर बल के साथ गूंजती है, तो मैं फुफकारूंगा, और मैं फुफकारूंगा, और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। खुशमिजाज सुबह की धूप में भेड़िया पिप्पा के तिनके के घर पर आता है। उसकी छाया नाजुक संरचना पर भयावह रूप से पड़ रही है। उसकी आवाज धोखे से मीठी, शांतिपूर्ण सुबह को चीरती है, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। घास की दीवारों के अंदर से डर से चीखों का एक कोरस फूट पड़ता है, नहीं, नहीं। जैसे जैसे टकराव बढ़ता है, भूसे का घर कांपता हुआ प्रतीत होता है। भेड़ियों के काले इरादे सुअरों की हताश रक्षा के खिलाफ तय होते हैं। सुबह की मासूम रोशनी में बड़ा बुरा भेड़िया उभरता है। उसकी आंखें गहरे इरादे से जल रही हैं, क्योंकि वह पीटर के ईंट के घर के पास जाता है। ईंटों का घर दृढ़ता से खड़ा है, मंडराते खतरे के खिलाफ सुरक्षा का प्रतीक। भेड़िए की छाया लंबी खिंचती है, जो खुशमिजाज मुखौटे पर एक पीलापन डालती है। वह अपने दांत दिखाता है। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक है, क्योंकि वह ताना मारता है, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। घर के अंदर से डरी हुई आवाजों का एक कोरस एक साथ उठता है, नहीं, नहीं। मजबूत ईंट की दीवारें डरे हुए सुअरों और भूखे भेड़िए के बीच एकमात्र बाधा के रूप में खड़ी हैं। भेड़िए प्रकाश के खिलाफ एक छाया चिमनी में उतरती है। उसकी आंखों में नाचते हुए दावतों के सपने। जीत के बजाय भयंकर दर्द फूट पड़ता है, क्योंकि वह नीचे उबलते गहराई में डूब जाता है। आउच! दर्दनाक चीख और झुलसी हुई पूंछ के साथ बड़ा बुरा भेड़िया ईंट के घर से फट पड़ता है। उसकी भव्य योजना पूरी अपमान में बदल जाती है। पर्सी और पिप्पा ने पीटर को गले लगाया। उनके चेहरे उसकी चतुराई और उसके घर की अटूट ताकत के लिए आभार से चमक रहे थे। सुरक्षा में एकजुट वे एक साथ खड़े हैं। ईंटों का घर उनके लचीलेपन का प्रतीक है, कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प की शक्ति का प्रमाण।